सारिका जी हमारे साथ आरजेडी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ साध रहे निशाना कि रेट कार्ड तय किया गया, हम विकास और पारदर्शिता की राजनीति करते हैं, क्योंकि महागठबंधन की जो राजनीति है बिहार से चलकर 2024 के टारगेट को आगे बढ़ाने की रणनीति थी। लेकिन अब सेंध हमारी भी हो गई है। जीतन राम मांझी के जो बेटे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दो तरफा जो है वो घेराव कि अभी घेर रही है बीजेपी महागठबंधन को। इसको लेकर के पार्टी अभी आरजेडी हो या फिर जदयू हो, क्या सोचती हो और कैसे देखती है, ये बताइए। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि जो रेट कार्ड की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है और बात ये भी कह रही है साथ साथ कि वो अपने विकास की बात और अपने कार्यों की बात, तो लगभग आज 14 तारीख है और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस एक साल के दौरान वो लगभग जो लगातार मुझे लगता 5 या 6 रोजगार मेले उन्होंने लगा दिए और कल के जो आंकड़े हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 लाख नौकरियां वो देंगे, जिसमें कल उन्होंने सरकारी डेटा पे उन्होंने दिया है कि 70,000 नौकरियां उन्होंने रोजगार मेले के तहत जनता को उपलब्ध कराई है। वो सरकारी आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिखाए गए आंकड़े हैं, जबकि जमीनी बात तो ये है कि वो नौकरियों का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल ही झूठा है, क्योंकि उसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई उसकी सत्यता की जांच नहीं हो पाई है, तो इसलिए वो बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो उन्होंने देश को कहा था कि हर वर्ष 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उन 1 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ। बिहार में जब चुनाव था तो इनकी वित्त मंत्री जो है वो बिहार में आके इन्होंने कहा था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। उन 19 लाख नौकरियों की बात बताएं। अरे रेट तय करने का बात जो आप कर रहे हैं जनाब, रेट की तो स्थिति ये है कि देश को आपने बेच दिया। उन विषयों पे बात करे भारतीय जनता पार्टी, क्यों मुंह छुपाए फिरती फिर रही है। माना कि 2024 की डगर है, बहुत कठिन है भारतीय जनता पार्टी की, और उस सत्ता पे जहां वो बैठे हैं दोबारा बैठना उनको नसीब नहीं होगा, ये भी वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो अब वो सेंधमारी के तौर पे इस तरीके से जो कहते हैं छोटे छोटे लोगों नेताओं को अपने खेमे में वो शामिल कर रहे हैं, जिन लोगों को कि मंदिरों से निकलने के बाद मंदिर भी यही लोगों ने धुलवाया, उन्हीं लोगों को अपने खेमे में शामिल कर रहे हैं। ये सेंधमारी आपको मुबारक हो। कल भी हमारा नहीं, लेकिन ठीक है मैडम, संतोष सुमन ने रिजाइन किया। संतोष सुमन ने रिजाइन किया। उनका कहना है पार्टी के विलय की बात की जा रही थी और इस पर सहमति नहीं हो पा रही थी, इसीलिए पार्टी छोड़ा है उन्होंने। वो कह रहे थे जदयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि पार्टी में विलय कर लीजिए, मान नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने छोड़ दिया, हमने माना नहीं। बाद में आता है कि अमित शाह से जीतन राम मांझी मिल चुके हैं। देखिए प्रीति जी, ये बयान विशुद्ध रूप से संतोष मांझी जी के द्वारा किया गया है। ना तो जनता दल यूनाइटेड से किसी ने ये बात कही है, ना ही महागठबंधन के द्वारा से इस तरह की किसी बात की पुष्टि हो पाई है। अगर पार्टी छोड़ने वाले व्यक्ति के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है तो देखिए ये साफ दिखाई देता है कि वो अपने हिसाब से चीजों को अपने पक्ष में करने के लिए, यह कहते हैं ना, जस्टिफाइंग कोई आंसर होना चाहिए ताकि लोगों को बता सके कि इन कारणों से मुझे पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। मुबारक हो, कोई इसकी दुख की बात नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक पार्टी जो है, उसको स्वतंत्रता है, उसकी जहां मर्जी जाया कर सकता है। लेकिन ये बात जरूर है प्रीति जी, इसकी कोई अन्य और मतलब हम के अलावा मुझे नहीं लगता है किसी और पार्टी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि ऐसी कोई बात थी कि पार्टी की विलय करने की बात थी। अगर विलय करने की बात अगर 2 सेकंड के लिए हम मान भी लेते हैं कि ऐसी कोई बात थी, तो ये तो हम की अपनी स्वतंत्रता थी कि उन्हें विलय करना भी है। उन्होंने कहा आपने स्वतंत्रता थी, उन्होंने पार्टी छोड़ दिया।